तो दोस्तों मैथ का हम एक और एक्सरसाइज लेकर तैयार हो गए हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 10th का गणित का हम चैप्टर नंबर 3.4 प्रश्नावली 3.4 का ये 1 का चारों सवाल, फिर 2 का टोटल क्वेश्चन 5 प्रश्न पूछा जाता है। पांचों प्रश्न को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न 1 या 2 अक्सर पूछ दिया जाता है। हम समझेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे और ऐसे समझाएंगे कि आप एग्जाम तक तो पक्का नहीं भूलिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोला क्या जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? आपको कौन सी विधि अधिक अच्छा लगता है? विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से सॉल्व करना है। मतलब ये 4 नहीं 8 सवाल हो गया, क्योंकि दोनों विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन हमने आपको बताया था, लेकिन इसमें भी हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, ध्यान देना है। तो हमने सवाल लिख लिया 1 नंबर का। इसमें क्या करेंगे, ये जो है पहले आया है इसको समीकरण 1, ये बाद में आया है इसको समीकरण 2 मानेंगे। मान लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से देखिए, हम पहले कर रहे हैं इसको सॉल्व विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, क्योंकि प्रतिस्थापन हमने पहले आपको प्रतिस्थापन विधि से हमने हल कर चुका है सवाल को, आपने सीखा है विलोपन विधि से। तो देखिए विलोपन विधि का रूल क्या होता है, x या y दोनों में से किसी एक के गुणांक को चुनेंगे। तो हम x में लेते हैं। समीकरण 1 में x के गुणा में कुछ नहीं तो 1 है, इसको समीकरण 2 में गुना करते हैं। और समीकरण 2 के x के गुणांक से समीकरण 1 में गुना करते हैं। तो x के गुणा में इधर 2 है तो 2। ठीक, ऐसा हम करेंगे, या तो y का गुणांक लेकर या तो x का। देखिए 2 गुना x 2x, 2 गुना y 2y बराबर 5 गुना 2 10। ठीक, अब 1 से करेंगे तो सेम टू सेम यही सब आ जाएगा। माइनस है तो -3y बराबर 4। अब क्या करते हैं, इसके आगे देखिए 2 के आगे कुछ नहीं तो प्लस, इस 2 के आगे कुछ नहीं तो प्लस। लास्ट में देखेंगे यहाँ प्लस है तो यहाँ अपने आप माइनस हो जाता है, चिन्ह चेंज होता है। या आप भाग में सीखिएगा, बीजगणित के भाग में। तो 2 से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ माइनस है तो इसका बदल कर प्लस, उल्टा होता है। तो दोनों प्लस में 3 2 5 y, यहाँ प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस। तो प्लस यहाँ पर देखें, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस। तो 10 से 4 घट जाएगा तो 6 बचेगा। 5 और y में गुना का संबंध, तो y बराबर 6/5। ठीक, y बराबर 6/5। ये आपका y का मान आया। अब समीकरण 1 में, ठीक, या 2 में, जिसमें मन है उसमें, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 5। तो x प्लस वाई के जगह पर 6/5 रखेंगे बराबर 5। तो x बराबर ये 5, ये प्लस में ही इधर आएगा -6/5 बट्टा में 1, 5 1 का लघुत्तम 5, 1 5 5 तो 5 25 माइनस 5 इकाई 5 तो 6 इकाई 6, 25 से 6 जाएगा 19/5। ठीक, 19/5 ये, और y बराबर 6/5। स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। चलिए सवाल इसको जो है हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी करते हैं। वही सवाल है, बस हम इसका रूल बदल रहे हैं। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। बस एक सवाल को हम दोनों विधि से कर देते हैं, बाकी आप कर ही लीजिएगा। देखिए अब इसमें प्रतिस्थापन विधि में इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 किसी को भी मान सकते हैं दोनों में से। चलते समीकरण 1 से हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को उतार लेंगे, x प्लस वाई बराबर 5। इसमें किसी एक का मान निकालेंगे। हम x का निकाल लेते, x बराबर 5, ये प्लस में y है माइनस में y हो गया। अब कुछ नहीं बचा है। समीकरण 2 है और इसके बाद 2 के बाद 3 आता है, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक, अब समीकरण 3 हम मान लिए। ठीक है, तो x का मान आया, x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 है क्या, समीकरण 2 हमारा है 2x।
तो हम लिखेंगे 2x, ठीक, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, पेन से आपको नहीं दिख रहा, हम इसी से कर देते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 4। देखिए अब 2x के जगह पर 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। देखिए 2 गुना 5 कितना 10, माइनस 2 गुना वाई 2y माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट गलती करते हैं, 10 2y माइनस में 3y माइनस में, तो माइनस 5y बराबर 4। अब देखिए 4 अंक है, 4 को इधर कर लेते हैं, 5y को उधर कर देते हैं, या 10 को ही उधर भेज देते हैं। किसी को किधर भेजने कोई दिक्कत नहीं, सवाल हमारा ठीक ही बनेगा। ठीक, फ़ायदा वाला हमेशा काम कीजिए। चलिए आपको जो समझ में आए। हम यहाँ पर क्या करते हैं, 10 के आगे देखते हैं कोई चिन्ह नहीं, जानते हैं कोई चिन्ह नहीं, तो प्लस का रहता है, इसको बराबर के उस पार भेजते हैं। तो माइनस 5y बराबर 4, ये 10 आएगा माइनस में। ठीक है, अब देखिए माइनस 5y बराबर 4 से 10 को घटाएंगे तो माइनस में 6, ये 5 गुना में है, तो y बराबर माइनस 6 बटे माइनस 5, माइनस माइनस कट जाएगा, बराबर 6 बटे 5। y का मान कितना आया 6 बटे 5, उस समय भी आया था, विलोपन में भी यही। अब इसमें हम समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 3 देखिए हमारा x बराबर 5 माइनस वाई, तो x बराबर 5 माइनस वाई के जगह पर y का मान कितना आया था 6 बटे 5, बट्टा में 1 रखेंगे, 1 5 का लघुत्तम 5, x बराबर 1 पचे 5 तो 25 होगा, पचे 25 माइनस 5 इकाई 5 तो 6, 25 से 6 गया 19 बटा 5, x का मान 19 और y का मान 6 बटे 5। ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि, देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा बना विलोपन से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब जो है हम अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा सवाल है। अब ये 2, 3 और 4, ये चारों सवाल को हम विलोपन विधि से बना देते हैं। ठीक है, आप प्रतिस्थापन से भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर से इसको विलोपन प्रतिस्थापन से अलग अलग बनाकर आपको भेज देंगे। चलिए दूसरा सवाल हम लेते हैं। तो हमको पता है इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2। अब इसमें देखते हैं x का गुणांक और y का गुणांक कोई बराबर नहीं। इसको बराबर करने के लिए हम समीकरण 1 के x या y के गुणांक को समीकरण 2 में गुणा करते हैं, और समीकरण 2 के x या y के गुणांक को समीकरण 1 में। हम x से चलेंगे, चलिए x के गुना में 3 है तो ये समीकरण 2 में गुना करते हैं, और समीकरण 2 के x में गुना में 2 है तो इस समीकरण 1 में करें। ठीक, अब देखिए 2 गुना 3 कितना होता है 6, x है तो x, प्लस 4 गुना 2 8 y बराबर 10 दूना 20, 3 दूना 6x माइनस है तो माइनस, 2 तिया 6y बराबर 2 तिया 6। आराम से देखिए आ गया, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस। ये चिन्ह देखिए इसके नीचे, ये प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदलता है, कट गया क्योंकि 6 से 6 जाएगा 0, यहाँ माइनस है तो क्या होगा बदल कर प्लस, 8 6 को जोड़ेंगे 14, y प्लस कुछ नहीं तो प्लस, प्लस है तो माइनस होगा, 20 से 6 जाएगा 14, 14 बचेगा सिर्फ। अब देखिए y के गुना में कितना है 14, तो भाग में चला जाएगा, y बराबर 14 बटा 14, कट गया, बराबर में 1, तो y बराबर क्या आया 1 आया। ठीक, अब इसी बात पर वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, y का मान आया। अब x का मान निकालते हैं, तो x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 या 2 में y का मान रख देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा है 3x प्लस 4y बराबर 10, तो 3x प्लस 4 और y का मान 1 है आया हमारा, तो 1 रखें बराबर 10, 3x प्लस 4 इंटू 1 तो 4 बराबर 10, ये 4 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में,
3x बराबर 10 माइनस 4, ये देखिए 3 के गुना के संबंध में है तो गुना में है तो भाग में चला जाएगा। x बराबर 10 से 4 को घटाएंगे 6 और 3 आ जाएगा बट्टा में, 3 दूना 6 कट गया तो x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 1 आया है। चलिए स्क्रीनशॉट आप कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर, तीसरी सवाल की ओर, ठीक है। चलिए देखिए सवाल कैसे अभी आए, डरना हमको नहीं है। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, अब और 9x बराबर 2y प्लस 7। हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान दीजिएगा, 3x माइनस 5y, ये माइनस में 4 है, बराबर के इधर है, इसको बराबर के उस पार भेज देंगे तो हो जाएगा बराबर, ये 4 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। समीकरण 1, इसको लेते हैं 9x बराबर 2y प्लस 7। अब इसमें देखिए 2y इधर है, इसको इधर करेंगे तो 9x माइनस 2y, अब बराबर में बचता है 7। अब समीकरण 2 माने, ठीक। समीकरण 1 और 2 में देखिए ये 1 ये 2, x का गुणांक 3 है और x का गुणांक 9, y का -5 y का -2, बराबर कोई नहीं है तो आपको पता है क्या करते हैं, x के गुना में 3 है, इसको समीकरण 2 में गुना करेंगे, और इसकी x के गुना में 9 है, इसको हम लोग करेंगे समीकरण 1 में। चलिए तो 9 गुना 3, 9 तिया 27, x माइनस 9 पचे 45, y बराबर 9 चौक 36, ठीक। अब 3 नमा 27, x माइनस 2 तिया 6, y बराबर 3 सते 21, कुछ नहीं प्लस, कुछ नहीं प्लस, और प्लस रहता है तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन माइनस, ये गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा प्लस, नीचे वाला चिन्ह देखेंगे प्लस 6, 45 से 6y को घटा दिया जाए तो 39y बचेगा, लेकिन ये तो माइनस में है तो यहाँ पर -39y बराबर, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, 36 से 21 जाएगा, 6 से 1 5, 3 से 2 जाएगा 1 15, ठीक। अब y के गुना में 39 है तो भाग में चला जाएगा 15 के, तो y बराबर 15/39, वो भी माइनस में। देखिए 5 तिहाई 15 और 13 तिया 39, तो y बराबर माइनस हर में नहीं रहता है, अंश में चला जाता है, तो 13 सॉरी 5 ऊपर में है तो 5/13 माइनस में, ये हमारा y का मान आया। अब देखिए y का मान समीकरण 1 अथवा 2 में हम रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, रख लेते हैं। चलिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 4। अब देखिए 3x माइनस 5 और y का मान है -5/13, -5/13 रखे बराबर 4। 3x माइनस गुना माइनस प्लस, 5 गुना 5 25/13 बराबर 4, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13 बट्टा में 1 देंगे। देखिए भिन्न का घटा होगा, 13 1 का लघुत्तम 13, 1 गुना 13 तो यहाँ 13 चौक 52 -25 3x। अब देखिए तो 3x बराबर 52 से 25 को घटाएंगे तो 27 बचेगा, 27/13, ये गुना में 3 है तो भाग में जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गलती होता है तो इसको भी हम तरीका से आपको सही कर देते हैं, आप गलती नहीं कीजिएगा। 27/13 और ये 3 चला गया भाग में, 3 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1। देखिए हम इसको आप गलत कभी आप यहाँ पर नहीं कीजिएगा, ध्यान दीजिए। x बराबर 27/13 भाग उल्टा गुना 1/3, तो 3 × 27 9/13, ये आंसर हो गया x का मान, ये y का मान। तो देख लीजिए ये आपका सवाल था, हमने सॉल्व किया, आप स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चौथा सवाल की ओर चलते हैं।
एक का चौथा सवाल देखिए हमारा, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x-y/3 बराबर 3 दिया गया है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से भी मान सकते हैं समीकरण एक, या इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आसान कर सकते हैं। तो हम आसान बना देते हैं आपके लिए। जब ऐसा सिचुएशन हो तो इसका हम भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। जोड़ का चिन्ह घटाव जाता तो भिन्न का घटाव। 2 3 का लघुत्तम लेंगे 6 आएगा। ठीक, तो देखिए 2 तिहाई 6 तो 3x हो जाएगा, 3 गुना x 3x प्लस 3 दूना 6 तो 2 दूना 4, 4y हो जाएगा। 4y बराबर -1 बटा में एक और 1 दे सकते हैं अपना मन से, और तिरछा गुना तो 3x इंटू 1 तो 3x प्लस 4y इंटू 1 तो प्लस 4y बराबर 6 - 1 को गुना करेंगे तो -6, समीकरण 1। अब देखिए इसको इस समीकरण को भी हम लिखेंगे, तो इसके लिए हम इसके बट्टा में 1 कर देंगे, इसी के सामने हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सामने में देखिए 1 और 3 का लघुत्तम 3, 1 तिहाई 3 तो 3x, 3 से 3 में भाग देंगे, एक बार में लगेगा तो एक बार में y बराबर 3 बट्टा में 1 देंगे, तिरछा गुना 3x माइनस y बराबर 3 गुना 3 9, समीकरण 2। ठीक, अब आपको बताए थे x का गुणांक देखिए दोनों में मिला हुआ है, तो दोनों को सामने में लिख करके काम शुरू कर देंगे। नहीं मिला रहा था तो x के गुणांक से गुना करके बराबर करते। ठीक, चलिए देखिए अब यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर -6 उतार लिए, इसको लिख लेंगे 3x माइनस y बराबर 9। ठीक, देखिए अब इसके आगे प्लस का चिन्ह, इसके आगे प्लस का, प्लस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, कट गया। यहाँ प्लस 4y प्लस 1y तो 5y, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, प्लस है तो माइनस होगा, 9 6 15 -15 हुआ। ठीक है, अब देखिए गुना में है 5 तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस में बटा 5 तो 5 तिहाई 15 -3, y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया -3। अब समीकरण 1 या 2 में, यहाँ 2 है तो 2 ही में y का मान रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 देख लीजिए, 3x माइनस y के जगह पर -3 रख देंगे क्योंकि आया है अभी मान, तो -3 बराबर 9। देखिए 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9, 3 प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में, 9 माइनस 3, 3 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, 9 से 3 गया 6, ये 3 भाग में आएगा, 3 दूना 6, x बराबर 2, x बराबर 2 आया, देख सकते हैं यहाँ y बराबर -3। तो ये आपका सॉल्व हुआ चौथा सवाल। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देख सकते हैं, आगे हमारा है निम्न समस्याओं में समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अब ये 1 से 4, उधर एक और सवाल है, 5 सवाल है और उसको हमको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान तरीका से समझाएंगे, ध्यान से हमारे साथ आप जुड़े रहिए। ध्यान दीजिए, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या होगा? अच्छा, भिन्न होता क्या है? देखिए भिन्न, आप भिन्न का जोड़ पढ़े होइएगा, तो भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर होता है कि नहीं होता है? तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। 2 का 1 नंबर हम सवाल देख लेते हैं, तो अंश बटा हर होता है, तो अंश हर हमको मालूम ही नहीं है, मान लेंगे। तो मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। अंश और हर मान लिए। अब बताइए भिन्न बराबर क्या होगा? अंश और हर मान लिए तो भिन्न बराबर हो जाएगा, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर।
अंश x हर y। अब देखिए चलते हैं प्रश्न से, चूंकि प्रश्न से भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर x बटे y। अब आपका सवाल जो बोलता है उसको देखते हैं। अब बोल रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, भिन्न एक बन जाती है। कैसे बनती है? हर में एक जोड़ देते हैं, सॉरी अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में से एक घटा देते हैं, भिन्न एक में बदल गई। इसके बट्टा में एक लिखे, अब तिरछा गुना कीजिए, एक से गुना होने के बाद वही होगा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। ठीक, तो देखिए x ये y माइनस में आएगा, माइनस y बराबर -1 ये है, ये प्लस में 1 इधर जाएगा माइनस में 1, तो x माइनस y बराबर दोनों जुड़ जाएगा तो -2, समीकरण 1। अब देखिए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से अब पुनः प्रश्न से तो भिन्न बराबर होता है बराबर अंश बटा हर। अब दूसरी समस्या में क्या बोला जा रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, हर में एक जोड़ दें। अब अंश की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ हर में एक जोड़ दे तो वह भिन्न 1/2 बन जाती है। तिरछा गुना करेंगे, 2 गुना x 2x, ठीक, बराबर y प्लस 1 2x, y माइनस में आएगा बराबर 1, समीकरण 2। अब समीकरण प्राप्त हुआ तो इसको सॉल्व करना है विलोपन विधि से। आपको पता ही थे विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है, समीकरण 1 2 में या तो x का गुणांक या तो y का गुणांक बराबर होना चाहिए, नहीं होता है तो करने के लिए उसके गुणांक से गुना करते हैं। यहाँ भी -y, यहाँ भी -y, तो दोनों को एक साथ लिख करके हम आगे का प्रोसेस करते हैं। सॉरी, x माइनस वाई बराबर -2, इधर लिख देंगे इसको, 2x माइनस वाई बराबर 1, प्लस प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन माइनस होगा, और 2x माइनस में 1x प्लस में, तो 2 में से 1 जाएगा तो माइनस में x, यहाँ प्लस प्लस y माइनस y कट गया, यहाँ देखिए कुछ नहीं तो प्लस, प्लस है तो परिवर्तन होगा माइनस, -2 है और -1 हो जाएगा -3, दोनों तरफ -1 कट जाएगा, x बराबर 3, x बराबर 3 आया। समीकरण 1 या 2 में x का मान रख देंगे, तो समीकरण 2 है तो 2 ही में रख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर 2x के जगह पर हम 3 रख देंगे, -y बराबर 1, तो 2 तिया 6 -y बराबर 1, y को उधर भेज देते हैं, 1 को इधर, 6 1 इधर आएगा माइनस में और y उधर चला जाएगा, 6 से 1 गया 5, y बराबर कितना आया 5। अभी आंसर आपका नहीं आया क्योंकि बोल रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर x बटा y, x 3 आया और y 5 आया, 3/5, यही आंसर। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ सवाल इस तरीक़ा से आपका सॉल्व हुआ, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। चलिए दूसरी सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो नूरी और सोनू की आयु पूछा है, जो पूछा है उसी को मानेंगे, ठीक है, तो दोनों को मान लेते हैं। अब मानेंगे एक्स वाई, कुछ भी चर राशि मान सकते हैं, तो मान लेते हैं माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, दोनों की वर्तमान आयु मान लिए। अब चलेंगे चूंकि प्रश्न से अब देखिए प्रश्न में जो जो बोला गया वो चीज़ हम करेंगे, तो इससे क्या होगा, सवाल आसान बनते जाएगा। छोटी छोटी चीज़ देखिए, उम्र वाला प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत होता है। 5 वर्ष पूर्व, अच्छा 5 वर्ष पहले की बात करता है तो वर्तमान से ही ना पहले,
अभी से 5 वर्ष पहले, अभी से 5 वर्ष पहले मेरी भी आयु कुछ कम 5 वर्ष कम होगी, आपकी भी आयु कम, दुनिया के सारे व्यक्ति का 5 वर्ष कम होगा। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कम होगी तो सोनू की आयु भी कम होगी। तो दोनों की पहले 5 वर्ष पूर्व कम कर लेते हैं। तो लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 वर्ष, ठीक। तथा सोनू की आयु, सोनू की आयु अभी y वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, दोनों को बराबर करते हैं, बराबर लिख दिए। अब प्रश्न आपको दिखाते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं, ध्यान दीजिए। बोल रहा 5 वर्ष पूर्व, कर लिए 5 वर्ष पूर्व, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब ये नूरी है, ये नूरी है, ये सोनू है। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, ये 3 गुनी थी, इसका मतलब ये 3 गुनी कम है, बराबर हम कर रहे हैं। तो ये तो 3 गुनी थी, जो नहीं है उसमें गुना करते, इसमें 3 से गुना नहीं करेंगे, इसमें किया अब बराबर हो गया। अब गुना कर दीजिए, x माइनस 5 बराबर 3 गुना y, 3y माइनस 5 दिया 15, x माइनस में 3y बराबर माइनस 15। ये माइनस में 5 है, इधर आएगा प्लस में, ठीक। तो प्लस 5। अब देखिए x माइनस 3y बराबर 15 से माइनस में 5 प्लस में तो माइनस 10 बचता है। समीकरण 1, समीकरण 1 आया। अब पुनः प्रश्न से चलेंगे, ध्यान दीजिए, पुनः प्रश्न से। अब देखते हैं अब क्या होता है। अब देखिए फिर से क्या कहा जा रहा है, 3 गुनी थी, ये बात तो हम कर लिए। अब बोला जा रहा है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद, अभी से 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद चलते हैं पुनः प्रश्न से। 10 वर्ष पश्चात तो लिख देंगे 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु अभी x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष, तथा सोनू की आयु अभी y वर्ष है तो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। अब चल दिए, दोनों को बराबर कर देते हैं, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। अब देखिए दोनों को बराबर करते हैं। देखिए 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद नूरी जो है उसकी आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो ये है नूरी, ये है नूरी और ये है सोनू। नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी, मतलब इसकी नहीं हुई है तो इसमें 2 से गुना करेंगे सोनू में। अब देखिए x प्लस 10 बराबर 2 गुना y 2y और 2 दहें 20 प्लस 20, तो x माइनस 2y बराबर 20, ये 10 माइनस में जाएगा तो x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2। अब दोनों समीकरण तो आ गया, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब दोनों समीकरण को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे कैसे, विलोपन विधि से। तो x और x बराबर है तो हमको कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, दोनों को सेम टू सेम उतार लेंगे। x माइनस 3y बराबर माइनस 10, उसको उतार लेंगे x माइनस 2y बराबर 10। देखिए प्लस कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, कट गया, यहाँ करेंगे माइनस है तो प्लस, 3 से 2 जाएगा माइनस y, यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ माइनस, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा माइनस 20, माइनस माइनस गया, y बराबर आ गया 20, y बराबर 20। y है सोनू की आयु, तो लिख देंगे सोनू की आयु हो गया 20 वर्ष। अब सोनू की आयु आ गया तो y का मान समीकरण हम 1 या 2 कोनों में रख देते हैं। तो समीकरण
2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 है x माइनस 2, y का मान रख देते हैं 20 आया है तो 20 बराबर 10। देखिए x माइनस 20 दूना 40 बराबर 10, तो x बराबर 10, ये माइनस में 40 है तो प्लस में 40, x बराबर 50। x है नूरी की आयु, तो हो गया नूरी की आयु, x आ गया नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। देख लीजिए, ये आपका सवाल था और यहाँ से हमने शुरू किए थे और इस सवाल को यहाँ तक हमने पहुँचा दिया। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तीसरी सवाल की ओर चलते हैं, उसके बाद 2 और सवाल बचे हैं। देखिए, अभी तक से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये तीसरा सवाल है। पूछ दिया जाता है तो गलतियां आप जरूर कीजिएगा, इसमें अक्सर स्टूडेंट करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसका 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक की कोई संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। अब इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप बड़ा कन्फ्यूजन में होंगे कि बोला क्या गया है और आप समझे क्या है। इसके लिए हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। 2 अंक की कोई संख्या लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं हम 54 लिए। अब ये संख्या के अंकों का योग कितना है? अब देखिए, यहाँ पर 5 भी एक अंक है, 4 भी अंक है, तो 5 और 4 अंकों का योग कितना हो गया? 9। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, 5 और 4 54 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 दहाई प्लस 4 इकाई, तब तो संख्या बनेगा। तो संख्या बराबर दहाई या प्लस इकाई होता है। 5 दहाई मतलब 10 से गुना, इकाई मतलब 1 से, तो 5 दहें 50, 4 गुना 1, तब बनेगा 54। ठीक है, तो संख्या बराबर क्या होता है? दहाई प्लस इकाई। तो संख्या में हमको क्या निकालना पड़ेगा? पूछा गया 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हमको इकाई और दहाई अंक मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया, माना संख्या का इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। अब चलते हैं प्रश्न से, चूंकि प्रश्न से अंकों का योग 9 है, तो अंक x और y दोनों का योग 9 है, तो 9 समीकरण 1। फिर प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, अब प्रश्न में बोल रहे हैं अंकों को पलटने से, ये तो अंकों का योग 9 हो गया। अब बताइए संख्या बराबर क्या होगा? संख्या बराबर होता है दहाई प्लस इकाई। तो दहाई, यहाँ पर दहाई अंक y है, तो 10y, इकाई है x, 10y प्लस x आ गया। कहिएगा ये कैसे? अरे दहाई में 10 से गुना करते हैं ना, तो 10y और प्लस x। ठीक, अब अंकों को पलटने पर, तो अंकों को पलटने पर इकाई अंक बराबर तथा दहाई अंक बराबर। अच्छा आप बताइए, अब आपको एक थोड़ा सा हम चीज़ बताते हैं। ये 5 पर 4 54 है, अंक है 5 पर 4 54, अभी 4 है इकाई और 5 है दहाई। अंक को पलट दिए तो 45 बन गया। अब ये 5 था दहाई, 4 था इकाई, यहाँ पर 4 बन गया दहाई या 5 बन गया इकाई। तो यहाँ पर हम दहाई मानने हैं y को, तो दहाई यहाँ पर बन जाएगा इकाई, इकाई मानने हैं x को, यहाँ इकाई बन जाएगा दहाई, क्योंकि अंक को हम पलट दिए। तो अब कौन सी संख्या बनेगा? संख्या बराबर होता है दहाई प्लस इकाई। दहाई हमारा x है, तो 10 गुना x, इकाई है y, तो 10x प्लस y। दोनों संख्या हमें पहले कितना संख्या था? 10y प्लस x, अब कितना प्राप्त हुआ? 10x प्लस y प्राप्त। अब थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ते हैं, सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए, बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, अब इसका 9 गुना, इसके अंक को पलटने से, पलट दिए, बनी संख्या बना, इसका 2 गुना है। अब दोनों बराबर हो गया, 9 गुना 10y, तो 9 दहें 90y प्लस 9 गुना x 9x बराबर 10 गुना 20x प्लस 2 गुना y 2y। ठीक, अब देखिए 9x, ये 20x माइनस में इधर आ जाएगा, माइनस 20x, ये प्लस 90y माइनस 2y बराबर कुछ नहीं बचता है, तो जीरो, दोनों को इधर ले आए। 9 में से 20 गया माइनस 11x
इधर प्लस 90 से 2 गया 88y बराबर 0। इसमें -11 कॉमन लेते हैं तो x यहाँ प्लस है तो माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो माइनस गुना माइनस प्लस। 88 से 11 ले लेते हैं तो 8y बचता है, क्योंकि 8 गुना 11, 11 8 है 88 बराबर 0। 11 भाग में जाएगा, x माइनस 8y बराबर 0 बटा माइनस 11, x माइनस 8y बराबर 0। समीकरण 2। समीकरण 1 हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ, समीकरण 2 हमको यहाँ पर। दोनों में देखिए x प्लस वाई बराबर 9, यहाँ x माइनस 8y बराबर 9। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ हम करते हैं, दोनों समीकरण को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों समीकरण को लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 9 और यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ x माइनस 8y बराबर 0। तो x माइनस 8y बराबर 0, कुछ नहीं तो प्लस प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस, कट गया यहाँ प्लस। 8 एक 9y प्लस प्लस माइनस, 9 से 0 जाएगा तो 9, ये 9 गुना में तो भाग में, y बराबर 9 बट्टा 9, कट गया तो y बराबर 1। अब समीकरण 1 या 2 में y का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई के जगह पर 1 रखेंगे बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर 8। x बराबर 8 आया, y बराबर 1 आया। आंसर नहीं मिला होगा क्योंकि हमको पूछ रहा है संख्या। तो संख्या बराबर यहाँ पर देखिए क्या हम लिखे हैं, 10y प्लस x लिख देंगे। संख्या बराबर 10y प्लस x। तो 10y का मान क्या है, 1 है तो 1 गुना 1 प्लस x का मान कितना है 8। तो 10 गुना 1 10 प्लस 8 बराबर 18। 18 इसका आंसर होगा, यही आंसर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बैंक गई निकालने, कितना रुपया, 2000 रुपया निकाल। उसने खजांची से, खजांची मतलब एक तरह से कैशियर कहिए, ठीक है, जो रुपया देता है, से रुपया 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 25 नोट मिला जिसमें 50 और 100 के नोट थे। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मीना ने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ये बात ज्ञात करना है। चलिए चौथा प्रश्न है 2 का चौथा। देखिए 50 रुपया और 100 रुपये के नोट की संख्या पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं, माना 50 के नोटों की संख्या बराबर x तथा रुपया 100 के नोटों की संख्या बराबर y। प्रश्न से मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई थी, 2000, ठीक है, और उसको 50 रुपया और 100 रुपया का नोट मिला। तो 50 रुपया का मान लेते हैं x नोट मिला तो 50x, 100 रुपया का y नोट मिला है तो 100y, और कुल मिलाकर कितना रुपया हुआ, 2000। अब दोनों में इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, लेकिन दोनों में 50 कॉमन आएगा तो 50 कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 50 कॉमन लेंगे तो 2y बचेगा, क्योंकि 2 गुना 50 100 बराबर 2000। ठीक, थोड़ा सा समझ लीजिए कैलकुलेशन, फिर आगे वाला काम करते हैं। देखिए 50 दोनों के गुना में है तो उधर चला जाएगा भाग में, 2y बराबर 2000 बट्टा 50, 0 0 गया, 5 से काटिए 40 बार में कट गया। x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण 1। प्रश्न से चलते हैं, पुनः प्रश्न से। देखिए पुनः प्रश्न से चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो मीना को कुल 25 नोट मिला, तो 50 रुपये की नोट की संख्या x है और 100 का y है, और दोनों मिलाकर 25 नोट मिला मीना को। इसको समीकरण 2 मानेंगे। x का गुणांक बराबर है, दोनों को लिख लेते हैं। x प्लस 2y बराबर 40 और उसको x प्लस वाई बराबर 25, प्लस प्लस यहाँ कुछ नहीं तो माइनस गया, माइनस 2y से y गया, y प्लस प्लस माइनस। तो 40 से 25 को घटाएंगे 15, y बराबर 15। ठीक, समीकरण
2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 हमारा है x प्लस वाई के जगह पर 15 रखेंगे बराबर 25, x बराबर 25 प्लस में 15 है तो माइनस में x बराबर 10। देखिए x किसको माने थे, x माने थे 50 रुपये की नोट को, तो 50 रुपये की नोट की संख्या 10 और 100 रुपये की नोट की संख्या y, यही आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए इस चैप्टर का लास्ट और इम्पोर्टेंट सवाल जिसमें अक्सर स्टूडेंट फंसते हैं। देखिए, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। पहले इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, कोई पुस्तकालय है जो किराया पर पुस्तक देता है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमको ये बुक जो है, ये बुक हमको पढ़ना है और पुस्तकालय में अवेलेबल है, तो हम इसको खरीद नहीं सकते हैं, इसको किराया पर भाड़ा पर ले सकते हैं। तो 3 दिन का एक फिक्स किराया रहता है, मान लेते हैं 3 दिन का 10 रुपया है, ठीक है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। अब मान लेते हैं हम 3 दिन का फिक्स किराया है, हम ले लिए और गलती से मेरे यहाँ पर वो किताब 5 दिन रह गया, तो 3 दिन का तो एक निश्चित किराया लगेगा ही, और अलग से 2 दिन रह गया तो 2 दिन का अलग अतिरिक्त किराया लगेगा। तो यहाँ के बाद से मेन काम शुरू होता है। सरिता नाम की कोई लड़की है जो 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहली बात आती है हम माने क्या, तो जो पूछा गया है नियत किराया उसको मान लेते हैं माना पुस्तक का नियत किराया बराबर x रुपया तथा अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया। ठीक है, चलिए प्रश्न से। अब प्रश्न से हम क्या चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। पुस्तक का नियत किराया, ध्यान दीजिए, नियत किराया अतिरिक्त किराया। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी और 27 रुपया दिया। ध्यान दीजिएगा इसी बात पर, यहाँ पर गलतियां बच्चे करते हैं। 7 दिनों तक रखी, तो बताइए 7 दिन तक किताब को रखा गया, इसमें 3 दिन का नियत किराया लगेगा। 3 दिन का लगता है ना फिक्स किराया, एक रेट, 3 दिन का x रुपया लगेगा, तो 3 दिन का x लगेगा और 4 दिन का अलग से लगेगा। 3 दिन का कितना रुपया लगेगा x, अब प्लस 4 दिन अलग से रहा है तो 4 दिन का लगेगा एक्स्ट्रा अतिरिक्त, दोनों मिलाकर उसको लगा है 27 रुपया। समीकरण में समझने में भी दिक्कत ये आ रही होगी कि यहाँ तो आप 4, 3 और 4 लिखे, 4 में y लगा दिए 4y, और ये 3 गया कहाँ। तो आपको बता दें पहले से बोला गया है कि पुस्तक का एक 3 दिन का नियत किराया है, ठीक है। तो पुस्तक का नियत किराया 3 दिन का नियत किराया x रुपया है। 3 दिन का x रुपया लगता है, इसीलिए 3 को x यहाँ पर माना गया है। और अलग अलग दिन का, ये 4 अतिरिक्त दिन है इसीलिए अलग अलग किराया लगेगा, इसीलिए उसको y माने। पुनः प्रश्न से, अब पुनः प्रश्न से कोई दूसरा नाम है, दूसरा विद्यार्थी है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा और 21 रुपये दिए। अब बताइए 5 दिन तक रखा, जिसमें 3 दिन का तो किराया नियत लगेगा, बाकी 2 दिन का अतिरिक्त, तो 3 दिन का x रुपया लगता है तो x, अब प्लस 2 दिन का अतिरिक्त लगेगा 2y, और उसको देना पड़ा 21 रुपया। समीकरण 2 सवाल हो गया सॉल्व। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो सॉल्व करेंगे, दोनों में x का मान बराबर है तो दोनों को लिख लेते हैं, x प्लस 4y बराबर 27, और इसको x प्लस 2y बराबर 21। दोनों समीकरण को लिख लिए, प्लस प्लस माइनस कट गया, यहाँ भी माइनस, 4 से 2 गया 2y, प्लस प्लस माइनस, तो 27 में से घटाएंगे 21 को तो 6 बचता है, y बराबर 6/2, काट दीजिए 3 बार में, y बराबर 3 आया। अब समीकरण 2 या 1 में y का मान रख देते हैं, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 ये है x प्लस 2 और y के मान हम 3 रख देते हैं बराबर 21।
तो x प्लस 2 तिया 6 बराबर 21, x बराबर 21 माइनस 6, तो x बराबर कितना 15। देखिए नियत किराया 15 रुपया, अतिरिक्त किराया आ गया 3। ठीक, चलिए तो ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।